हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेमेस्टर सेकंड्स की जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आज हमारी सीरीज़ में शामिल है जनरल कैरेक्टर ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यूरो मीन्स टेल और कॉर्डेट्स के कैरेक्टर यानी कि जो जिनमें कॉर्डेट्स यानी कि जो नोटोकोड होती है वो उसके लार्वल स्टेज में पूंछ भाग में पाई जाती है, वो यूरोकॉर्डेट्स कहलाते हैं। अब यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर, यूरोकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स और सी स्क्वैड्स, यानी कि यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स या समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपसे, कि इसका बहुत बार इसका नाम पूछा जाता है कि सी स्क्वैड्स कौन है, यानी कि किसके अंतर्गत आते हैं। यूरोकॉर्डेटा को जो दूसरा नाम है वो सी स्क्वैड्स होता है। इसके बाद जो उनकी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ट्यूनिक से, और या हम जिसको टेस्ट कहते हैं, विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन क्या है? जिस तरह का सेलुलोज होता है उसी तरह का सिमिलर होता है, ये सेलुलोज के सिमिलर होता है। हैंस द नेम ट्यूनिकेटा इज गिवन टू इट, इसीलिए इसको नाम जो है वो ट्यूनिकेटा दिया गया है। जो ट्यूनिकेटा यानी कि ट्यूनिसिन्स है वो प्रोटीन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इसके बाद है कि जो बॉडी होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। ये एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बाई मतलब दो, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको हम सेंटर से कट करें तो वो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, त्रिस्तरीय जंतु, यानी कि उनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से मिलकर वो बने होते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड कॉस्मोपॉलिटन, विशेष रूप से ये तो समुद्री होते हैं, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी, यानी कि पूरे विश्व में ये पाए जाते हैं। दे मे बी सॉलिटरी और कोनोलियल, सम आर पेलाजिक, ये सिंगल हो सकते हैं मतलब अकेले रह सकते हैं, या कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं, या कुछ ये समुद्री होते हैं। बॉडी सेगमेंटेशन इज एब्सेंट, शरीर में जो विभाजन होता है, जैसे हम कहते हैं ना हेड, थॉरैक्स, टेल, एब्डोमेन, इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है इन एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, यानी कि शरीर में जो विभाजन होता है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, यानी कि जो शरीर में का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब इट मीन्स वही जिनमें कि पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है, जैसे सर्कुलेटरी है सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जब ऑर्गन्स मिलकर पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है सिलोम इज यूजुअली एब्सेंट, इनमें सिलोम्स नहीं पाई जाती है। एडल्ट्स आर सेजाइल बट लार्वल्स आर फ्री स्विमिंग, इनमें जो एडल्ट्स होते हैं वो स्थिर होते हैं, यानी कि अपनी एक जगह पर स्थिर रहते हैं, परंतु जो लार्वा होता है वो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। नोटोकोड इज प्रेजेंट एंड द टेल रीजन, जैसा कि नाम में ही है यूरोकॉर्डेट, यूरो मतलब टेल, यानी कि इनके नोटोकोड जो होती है पूंछ भाग में उपस्थित होती है। Tail is only present in larva and not in adult, that means tail is absent in adults. पूंछ केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है, वयस्क में टेल नहीं होती है, अर्थात वयस्क में जो पूंछ कह सकते हैं वो एब्सेंटली मतलब पूंछ जो होती है वयस्क में एडल्ट में एब्सेंट होती है। दे आर द फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि समुद्र में जो भी वो पानी को अंदर अपने लेते हैं वो उसको फिल्टर करके लेते हैं। जो लार्ज फेरिंग्स है विद एंडोस्टाइल्स होती है एंड टू मैनी गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, जो फेरिंग्स होती है वो बड़ी होती है, साथ में इसमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। एंडोस्टाइल के साथ में इसमें दो से कई गिल दरार, इन दो से कई अधिक गिल स्लिट्स पाई जाती है। A dorsal atrial aperture and a terminal branchial aperture are usually present. इनमें एक जो डॉर्सल है यानी कि जो पृष्ठीय भाग पर एक एट्रियल अपर्चर पाया जाता है, तथा एक टर्मिनल जो ब्रेंकियल अपर्चर होता है वो पाया जाता है, यानी कि दो हैं इसमें, एक तो पृष्ठीय अलिंद छिद्र और एक टर्मिनल ब्रेंकियल छिद्र उपस्थित होते हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन है जो टेस्ट और गिल्स के द्वारा होता है। टेस्ट का मतलब वही हो गया बाय जो उनका स्किन पे जो कवरिंग पाई जाती है उसके द्वारा, है ना।
उसके बाद में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, यानी कि माउथ टू एनस। एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। जो एक्सक्रीशन है यानी उत्सर्जन है वो न्यूरल ग्रंथि के द्वारा, पाइलोरिक ग्रंथि के द्वारा और नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि यह भी आपके जो 1 वर्ड वाले यानी कि 2 नंबर के जो मार्क्स क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि यूरोकोडेट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो न्यूरल ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है एंड वेंट्रल ट्यूबुलर हार्ट इज प्रेजेंट। इसमें जो हार्ट की पोजीशन होती है वो वेंट्रली होती है और किस तरह का होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेंट्रली ट्यूबुलर हार्ट टू प्रेजेंट। परिचन तंत्र खुला प्रकार का तथा अधरीय नलिकाकार हृदय उपस्थित होता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट यानी कि एक ही एनिमल्स में मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल बट सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मतलब वैसे तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली सेक्सुअल होता है, परंतु कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। वो एसेक्सुअली का भी जो मैकेनिज्म है मेनली वो बडिंग के थ्रू होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि पीढ़ी का अंतरण पाया जाता है, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल्स में अल्टरनेशन पाया जाता है। वेंडोसाइट्स आर प्रेजेंट विच एक्सट्रैक्ट वेनेडियम फ्रॉम सी वाटर। जो वेंडोसाइट्स है इसमें वेंडोसाइट्स यानी कि वेंडोसाइट सेल्स होती है जो उपस्थित होती है, जो समुद्री पानी से वेनेडियम को निकालने का काम करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए कि वेंडोसाइट्स जो सेल्स होती है वो किस में पाई जाती है, यूरोकोडेटा में, और वेंडोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, समुद्री पानी में से वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करना या उसमें से उसको निकालना। रिप्रोडक्शन के बाद हम फर्टिलाइजेशन देखें तो फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। निषेचन बाहरी तथा पर निषेचन होता है। डेवलपमेंट होता है जो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी लार्वल स्टेज पाई जाती है, और इनका जो लार्वा होता है वो एसिडियन टेडपोल लार्वा कहलाता है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि यूरोकोडेट में पाए जाने वाला लार्वा का नाम क्या है, एसिडियन टेडपोल। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंड, इनमें प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, यानी कि इसमें जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो लॉस होते हैं बाद में। मैक्सिमम मेटामॉर्फोसिस क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस है प्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस में होता है कि जो एडवांस कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इनमें होता है रिट्रोग्रेसिव मैंने एडवांस कैरेक्टर लॉस होते हैं। मोस्ट ऑफ ट्यूनिकेट्स आर मोनोसियस, अधिकांश जो ट्यूनिकेट्स होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी कि सेक्स जो होता है इनमें वो सेपरेट होता है, मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। इनका जो एग्जांपल है यूरोकोडेटा का है वो ओइकोप्लूरा, हर्डमेनिया एंड साल्पा। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.